पहले दिन से बोलते चला आ रहा हूँ कि अंग्रेजी बोलने का ना कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। आप लोग सोचते हो कि हमको कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए जिससे हम फराटेदार अंग्रेजी बोलें। यार ऐसा कुछ होता नहीं। किसी भी भाषा को सीखने का दो ही आधार होता है। पहला ये होता है कि आपके पास उस भाषा के आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हो, ठीक। दूसरा क्या होता है, यदि आपको उस भाषा मान लो शब्द मिल गए, उसके बाद ये होता है कि उस शब्द का आप कैसे प्रयोग करेंगे, फिर उस शब्द का प्रयोग किस आधार पर करेंगे, ये सब सीखना पड़ता है। उस शब्दों को ना अपने जबान पे लाना पड़ता है। जैसे एक शब्द हो गया ओके, हो गया थैंक यू, हो गया सॉरी, हो गया, ये हम फटाक से बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से कई बार सुना है, कई बार बोले हैं, इसलिए मुंह से निकलता है। लेकिन अगर मैं आपको बोले कुछ अलग शब्द अंग्रेजी का, तो उसको आप आसानी से नहीं बोल पाते हो। जैसे वंडरफुल हो गया, इस तरह के शब्द हो गए, तो नहीं बोल पाते हो। तो आज के इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ नए नए शब्दों को पढ़ेंगे, उनका उपयोग करना सीखेंगे। इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। यह पेन मेरा है, दिस पेन इज अ माई, ठीक है, माइन। अब सवाल होता है यार, ये शब्द तो बहुत कॉमन है, तो बहुत बार पढ़े हैं। ये पेन हो गया, फिर दिस हो गया, तो बहुत बार पढ़े हो, तो इसको बोलना आसान रहेगा। जैसे अंग्रेजी का कोई शब्द नया, तो आपको जबान पर पहले आएगा, दो तीन बार जबान लड़खाएगा तभी निकलेगा। लेकिन जो शब्द आप पढ़ चुके हो, उसको बोलना आपके लिए आसान रहेगा। वह अच्छा गायक है, दिस इज अ गुड सिंगर, दिस इज अ गुड सिंगर। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। फीलिंग, फीलिंग मीन्स होता है आई फीलिंग, जैसे फील होता है ना, तो फीलिंग। मुझे क्या ठंड लग रही है, तो इसका फीलिंग हुआ। ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो आप क्या करते हो, आप एक तरह से फील करते हो, तो उसके लिए फीलिंग होगा, ठीक है। यह मेरा गांव है, दिस इज अ माई विलेज। विलेज बोलना आप लोग के लिए बहुत आसान रहेगा। वह परीक्षा दे रहा है, ही इज अ टेकिंग द एग्जाम। टेकिंग मीन्स होता है देना, टेकिंग मीन्स होता है देना। मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले। मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले। और देखिए दोस्तों, यदि आपके पास कॉपी है ना, तो कॉपी को इस रूप में होगा। तो आप क्या कीजिएगा, बचपन से तो बताया गया कि मान लीजिए शब्द हो गया, आपका अंग्रेजी का वर्ड हो गया, फिर उच्चारण हो गया, फिर हिंदी अर्थ हो गया। इस तरह से आप लिखते हो, एक एक दो तीन चार करके, फिर उच्चारण, फिर हिंदी है। चौथा एक और कॉलम बनाइएगा, जहां आप उससे संबंधित सेंटेंस का आप प्रयोग करना सीखिएगा। कि जैसे विलेज हो गया, दिस इज अ माई विलेज इज अ लार्जन इन सिटी या इन डिस्ट्रिक्ट, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा मतलब वाक्यों का आप प्रयोग करना सीखिए, जैसे आपको पता चले कि यह शब्द है, इसका यह अर्थ है, और किस तरह से उसका आप प्रयोग कर रहे हो। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यह परीक्षा दे रहा है, ही इज अ टेकिंग द एग्जाम। मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले। पसंद को बोलते हैं लाइक, आई लाइक टू प्ले। लाइक मीन्स होता है पसंद। जैसे मुझे खेलना पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, तो आई लाइक स्पीक, आई लाइक टू टीच, आई लाइक टू स्विम। मुझे जो भी पसंद है उसके लिए आप लाइक शब्द का प्रयोग करोगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला है, यह टीवी नया है, दिस टीवी इज अ न्यू। वो रोज पढ़ाई करती है, सी स्टडीज डेली। यहाँ पर एस लगा, क्योंकि करता है, करती, इसलिए एस और एस का प्रयोग होता है, ठीक है। मैं बाजार गया था, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। मार्केट में होता है बाजार। यह कप स्वादिष्ट है, दिस कप इज अ टेस्टी, दिस कप इज अ टेस्टी। वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज अ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज अ प्लेइंग क्रिकेट। यह बगीचा बड़ा है, दिस गार्डन इज अ बिग, दिस गार्डन इज अ बिग, ठीक है। इस बात को याद रखें। अगला है, मुझे दूध पीना है, आई हैव टू ड्रिंक मिल्क। मुझे दूध पीना है, आई हैव टू ड्रिंक मिल्क। वो आदमी बूढ़ा है, दिस मैन इज ओल्ड। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा या पुराना। अब आपको लगता है ओल्ड मीन्स तो पुराना होता है, तो बूढ़ा कैसे हो गया? जो लोग बूढ़े रहते हैं असल में वो पुराने तो होते हैं। जैसे कोई लड़की का अभी भी जन्म हुआ, लड़का या लड़की का, तो अभी नया नया है, वो भी जब जैसे समय बीतता जाएगा, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, वो पुराना होता जाएगा। तो बुढ़ापे के लिए या बुढ़े के लिए, बूढ़ा के लिए हम क्या ओल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। ओल्ड मीन्स होता है पुराना या बूढ़ा। वो तेज भाग रही है, सी इज अ रनिंग, रनिंग फास्ट। रनिंग मीन्स होता है दौड़ना या भागना, रनिंग मीन्स होता है भागना या दौड़ना। इस बात को याद रखिएगा। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, रनिंग मीन्स दौड़ना या भागना। यह समस्या आसान है, दिस प्रॉब्लम इज इजी। कोई नया शब्द नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, आई एम अ वर्किंग। ये वाक्य ही नया है, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम अ वर्किंग। वह दुकान पर है, ही इज एट द शॉप।
वो दुकान पर है, वो मंदिर पर है, वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल पर है, या वो स्कूल पर है, वो कहीं पर भी है, स्कूल पर है, दुकान पर है, कहीं पर है, तो उसके लिए एट द होम हो जाएगा। एट द होम, एट द शॉप, एट द मार्केट, एट द हॉस्पिटल। वो घर पर है, स्कूल पर है, मंदिर पर है, या बाजार पर है, या गांव पर है, या शहर पर है, कहीं पर भी कोई चीज़ हो तो उसके लिए एट का प्रयोग कर सकते, एट द होम, इस तरह की चीज़ों पर। ठीक है। अगला शब्द है, ये बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज अ प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। चाइल्ड में होता है बच्चा। ठीक है। हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, वी आल स्टडी, स्टडिंग, वी आल स्टडिंग, स्टडिंग में होता है पढ़ना, स्टडिंग, स्टडिंग। ठीक है। आल में होता है सभी। तो ये रहे 20 अंग्रेजी कैसे वाक्य जिनका प्रैक्टिस करना सीखेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द जो नए नए शब्द मिले, जिसमें चाइल्ड आपको एक नया शब्द मिल गया, यहाँ पर आपको ओल्ड शब्द मिल गया, और भी शब्द 8 शब्द मिल गया। इन शब्दों को लिखिएगा, अर्थ भी लिखिएगा, उच्चारण भी लिखिएगा। उसके बाद बगल में एक दो सेंटेंस लिखिएगा कि इनका प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।